ऑलराइट क्लास, इस वीडियो में हम बात करेंगे, टॉपिक हमारा इंटीग्रेशन है। और इंटीग्रेशन में भी वो वाला पार्ट हम डिस्कस करेंगे जहाँ पर हमको वॉल्यूम फाइंड करना होता है। ठीक है ना, काफ़ी सवाल पास पेपर में आपको नजर आए हैं इसके, जहाँ पर आपको वॉल्यूम फाइंड करना हो। सबसे पहले हम ये देखते हैं हमारे पास किस टाइप के केसेस आ सकते हैं वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। ठीक है ना, तो बेसिकली हमारे पास दो टाइप के केसेस होंगे। पहला टाइप आप यूँ समझें कि आपके पास जो एरिया है जिसका आपको वॉल्यूम फाइंड करना है वो एक्स पे लाई कर रहा होगा, ऐसा होगा, ये आपका एरिया होगा। ठीक है ना, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है आपके पास ये, इसको हम कहेंगे हमारा एक पहला केस ऐसा हो सकता है। दूसरा केस आपका ऐसा हो सकता है कि आपका जो एरिया है, लेट्स सपोज कि आपने इस पार्ट का वॉल्यूम निकालना है, इस पार्ट का, तो ये लाई कर रहा है आपके पास वाई एक्सिस पे। ये पहला डिफरेंस है। ठीक है ना, तो जब आपके पास क्वेश्चन आएगा ना वॉल्यूम का, तो आप देखो कि आपका जो शेडेड एरिया है वो कौन से एक्सिस पे लाई कर रहा है, उनके उसके हिसाब से बाकी स्टेप्स होंगे हमारे पास। अगर तो एक्स पे लाई कर रहा है दैट मीन्स वाई को सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है ना, और अगर वाई पे लाई कर रहा है तो सिमिलरली आप कहोगे कि एक्स को आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए। अब इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या होगा, अगर मैं इस केस की बात करूं, इसमें आपका वाई सब्जेक्ट है, आपके पास वाई स्क्वायर होना चाहिए हमेशा। अगर तो लेट्स सपोज आपके पास कर्व की इक्वेशन है वाई इज इक्वल्स टू 2x - 3 होल स्क्वायर, लेट्स सपोज ये इक्वेशन है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो ये y है। जब आपको वॉल्यूम के लिए वर्किंग करनी होगी तो आपको लाजमी वाई स्क्वायर पता होना चाहिए। अगर वाई स्क्वायर नहीं पता, मुझे वाई पता है, तो मैं क्या करूंगा, वाई पे स्क्वायरिंग करूंगा ऑन बोथ साइड्स। ये वाला मेथड ऑप्ट कर लेंगे हम लोग। ठीक है ना, अगर इस तरह की एग्जांपल आएगी मैं आपको उसके बाद एक पास्ट पेपर एग्जांपल भी कराऊंगा कि क्या मतलब है इस बात का। तो पहला स्टेप तो ये हुआ कि आपके पास वाई स्क्वायर होना चाहिए। दूसरा स्टेप क्या हुआ, आपने इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट करके आपने लिमिट्स पुट करनी है जो आपको क्वेश्चन में दी जाएंगी या जो आप फाइंड आउट करोगे। ऑलराइट, तो आपने उसको इंटीग्रेट कर दिया। तीसरा स्टेप, आपके पास जो इंटीग्रेट किया हुआ आंसर आएगा उसको आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई विद पाई। ये आपके तीन स्टेप्स हैं जब आपके पास क्वेश्चन कोई वॉल्यूम का आएगा। पहला स्टेप क्या होगा, आपके पास एक्स वाई स्क्वायर होना चाहिए, फिर आपने उसको इंटीग्रेट किया है, इंटीग्रेट पे आपने लिमिट्स अप्लाई करी, और जो भी आपका आंसर आएगा उसको आपने एंड पे मल्टीप्लाई करना है पाई से। अगर यही सारा सिनेरियो होता लेकिन आपका एक्स सब्जेक्ट होता तो सब कुछ सेम होता, बस यहाँ पर पहला स्टेप में एक्स का स्क्वायर चाहिए होता आपको, फिर आप इंटीग्रेट वाई को करोगे, लिमिट्स आपने ए से लेके बी अप्लाई करना है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, और एंड का स्टेप वही है कि आपने इसको पाई से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये तो हुआ बड़ी जनरल सी डिस्कशन। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं आप ये देखें। ऑलराइट, तो मैंने एक क्वेश्चन निकाला हुआ है पास्ट पेपर्स का, इट्स नवंबर 2018 पेपर 1-3। Diagram shows part of the curve y equals to 2 times 3x minus 1 to the power negative 1 over 3, and the line x equals to 2 over 3 and x equals to 3. The curve and the line x over 2 over 3 intersect at point A. Find, show the necessary working, the volume obtained when the shaded region is rotated through 360 degree about the x axis। देखिए केस कौन सा है, आपके पास जो एरिया है शेडेड का वो कहाँ लाई कर रहा है, वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। इसका मतलब है कि आपके पास सब्जेक्ट y को होना चाहिए, तो y हमारा ऑलरेडी सब्जेक्ट बना हुआ है। y इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 3x माइनस 1 टू द पावर माइनस 1 ओवर 3। अब मैंने आपको क्या कहा था कि आपको तो वाई स्क्वायर चाहिए होता है, तो पहली चीज जो हमें यहाँ स्टार्ट करनी है, दोबारा पहला स्टेप लगेगा, वी नीड टू अप्लाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ऑलराइट, जब आपने स्क्वायरिंग कर दी तो आपके पास एक्सप्रेशन इक्वेशन ये आएगी, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा आपके पास 3x माइनस 1 टू द पावर माइनस 2 ओवर 3। ये आपका पहला स्टेप हो गया। ठीक है जी, मैं आपको स्टेप भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये पहला स्टेप हो गया कि हमने वाई स्क्वायर कर लिया। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे स्टेप पर। अब आपने करना है इसको इंटीग्रेट। ठीक है बेटा, इंटीग्रेट आपने स्टार्ट किया 4, ये इंटीग्रेट होगा तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, इट विल बी, चले मैं पहले लिख दूं उसको, ये हम इंटीग्रेट कर रहे हैं 3x माइनस 1 टू द पावर माइनस 2 अपॉन 3, और मैंने इसको इंटीग्रेट किया, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 3x माइनस 1 टू द पावर माइनस 2 अपॉन 3 में आपने क्या करना होगा, प्लस 1 करना होता है हमें, तो 3 माइनस 2 दैट विल बी 1 ओवर 3, तो होल पावर 1 अपॉन 3 एंड डिवाइडेड बाय होल पावर, और यहाँ पर एक हमारे पास 3 भी आएगा, ये वाला 3 जो है। ठीक है, तो दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ 4 टाइम्स 3x माइनस 1 टू द पावर 1 ओवर 3। अब यहाँ पर हमारे पास लिमिट्स भी असाइन है,
इसकी लिमिट क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू मेरे पास 2/3 और 3 है, तो मेरे पास जो लिमिट्स हैं इट इज़ फ्रॉम 2/3 टू 3। अब मैं यहाँ पे लिमिट्स पुट करूँगा तो 4 अपनी जगह आ जाएगा बेटा। अब यहाँ पर आ जाए, जब x की जगह मैंने अपर लिमिट पुट करी दैट इज 3, तो ये क्या आएगा 3x माइनस 1 टू द पावर 1/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 3x माइनस 1 टू द पावर 1/3। ऑलराइट, लिमिट्स मैंने प्लेस कर दी। अब लिमिट्स पे x की जगह आएगा अपर लिमिट पे हमारे पास 3 और लोअर लिमिट पर आएगा 2/3। ऑलराइट, अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा तो 4 तो अपनी जगह, 4 तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा एंड पे, 3 3s आर 9, 9 माइनस 1 इज 8, 8 टू द पावर 1/3 माइनस 3 और 3 कैंसिल हो गया, 2 माइनस 1, 1 टू द पावर 1/3, 4 8 टू द पावर 1/3 इज 2 माइनस 1 दैट इज 1। तो आपके पास इसका इंटीग्रेटेड आंसर आ गया 4। आपके पास इंटीग्रेट आंसर आ गया, जरा जाके देखते हैं भाई फाइनल स्टेप क्या था। इंटीग्रेट वाई स्क्वायर किया, इंटीग्रेट किया और अब मल्टीप्लाई करना है पाई से। तो अब जो मेरा लास्ट आंसर होगा मैं क्या करूंगा, सिर्फ इसको मैं लिखूंगा भाई वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4 को मल्टीप्लाई कर दिया पाई से और 4 पाई, ये जो है ना ये आपका वॉल्यूम आ गया जब ये शेडेड डिवीजन रोटेट होगा 360 डिग्री अबाउट द एक्स एक्सिस। ये आपके पास इसका आंसर है। इसका पार्ट 2 मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ कि ये वीडियो सिर्फ वॉल्यूम वाले पार्ट के लिए, ठीक है। सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, इसके बाद इंशाल्लाह और समझ में आ जाएगी चीज़ आपको किस तरह करना है। पहली चीज़ कौन सा केस है भाई, जहाँ पर आपका एरिया जो है वो एक्स अप्लाई कर रहा है, दैट मीन्स वाई शुड बी द सब्जेक्ट और वाई यहाँ पर ऑलरेडी सब्जेक्ट बना हुआ है। तो मेरे पास वाई जो है वो है 3x टू द पावर 1/4। हमने पहला स्टेप क्या सीखा था कि वाई हमेशा स्क्वायरिंग फॉर्म में होना चाहिए। सो फर्स्टली वी नीड टू अप्लाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। आपने दोनों साइड पे स्क्वायर अप्लाई कर दिया तो ये आ गया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर इज 9x टू द पावर 1/2। जब आपने y को स्क्वायरिंग कर दिया, नाउ वी नीड टू स्टार्ट विद द इंटीग्रेशन प्रोसेस। तो मैंने यहाँ भी इंटीग्रेट किया, यहाँ भी इंटीग्रेट किया, तो वाई स्क्वायर ये ऐसे ही आ गया हमारे पास और 9। अब देखें कि x 1/2 का इंटीग्रल क्या होगा, तो हमने क्या करना है, सिर्फ पावर में 1 ऐड करना है। तो 1/2 प्लस 1 इट इज इक्वल्स टू 3/2। तो ये आ गया मेरे पास 3/2 एंड डिवाइडेड बाय टोटल पावर 3/2। सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम इसको, यहाँ पर 3 1s आर 3 एंड 3 3s आर 9 और ये 2 जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, गिव्स यू द वैल्यू ऑफ 6x टू द पावर 3/2। एंड नाउ वी हैव द लिमिट्स हियर। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है भाई, 1 से लेके 4 तक की आपकी लिमिट्स हैं। 6 अपनी जगह आ गया, अपर लिमिट इज 4, सो अपर लिमिट 3/2 माइनस लोअर लिमिट 3/2। अपर की जगह 4 और लोअर की जगह आपने लिखा 1। ये आ जाएगा 6, 4 टू द पावर 3/2 इट विल बी 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 7, 7 6 आर 42। तो बेटा ये तो आपके पास आ गया स्टेप नंबर 2। ये कहाँ तक पहुंचे हम लोग, ये हम लोग आ गए इंटीग्रेशन तक। अब हमें क्या करना होता है, वी नीड टू मल्टीप्लाई विद पाई, जो हमारा लास्ट स्टेप होता है। तो अब हम आ जाएंगे भाई यहाँ पर, कहाँ गया ये रहा। अब हमने सिंपल क्या करना है, जो हमारा वॉल्यूम का आंसर होगा दैट इज इक्वल्स टू 42 टाइम्स पाई। ये आपका आंसर है। इजी चीज़ है, कोई मुश्किल नहीं है, एक जैसे स्टेप्स हैं हर क्वेश्चन पे, बस सिंप्लीफिकेशन आपको करनी आनी चाहिए। स्क्वायरिंग पहले करना है, आपने स्टेप्स याद रखिएगा। ये जो स्टेप मैंने आपको यहाँ पर बताएं, ये वाले स्टेप याद रखिएगा। हर क्वेश्चन में आपने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है और आपका आंसर इजीली आता रहेगा। अच्छी वेटेज का सवाल होता है, 4 to 5 मार्क्स का आता है। तो आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल देख के समझ में आ गया होगा कैसे आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कैसे आपने स्टेप्स को फॉलो अप करना है।